इतिहास में कई राजा महाराजाओं ने अपने आप को गॉड कहा। वैसे ही एक राजा था, रमसेस द ग्रेट, इजिप्ट का सबसे पावरफुल फिराउन। इनके पास जितना खजाना था, आज के हिसाब से अनुमान लगाया जाए तो लगभग 2 से 3 ट्रिलियन होगा। पर बात यहाँ पे पैसे की नहीं, बात तो है अहंकार की। अहंकार तब पैदा होता है जब इंसान अपने आप की गलतियां नज़रअंदाज करने लगता है। सरल भाषा में कहे तो अपने आप को सुपीरियर समझना। तो क्या अहंकारी होना पूरी तरह गलत है? बिल्कुल भी नहीं। क्या अहंकार नुकसानदायक हो सकता है? अगर हाँ तो कितना? जी हाँ, अहंकार वाकई नुकसानदायक है, पर आप जैसे समझ रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं। तो आखिर ये अहंकार है क्या? अहंकार क्या है, इससे जानने से पहले हमें अहंकार यानी प्राइड शब्द का ऑरिजिन कैसे हुआ ये जानना पड़ेगा। तो दोबारा से आपकी स्वागत है 7 डेडली सीन्स प्राइड। BC के आसपास प्लाटो ने सबसे पहले कहा था, कुछ लोग सच को इसलिए इनकार करते हैं क्योंकि वो अपने इमेज को टूटने नहीं देना चाहते। उसने इसे डायरेक्टली प्राइड नहीं कहा, पर कॉन्सेप्ट दिया ईगो और इग्नोरेंस का। बाद में लोगों ने इसे कई सारे नाम दिए, उनमें से एक प्राइड भी है। अब प्राइड का कॉन्सेप्ट कई सारे धर्म से भी आता है। जैसे इस्लाम में शैतान ने कहा, मैं बेहतर हूँ, मैं सजदा नहीं कर सकता। हिंदुइज्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्यकू, इनके अंदर प्राइड देखने को मिला। तो मेरा ये सब बताने का मोटिव ये है कि प्राइड कोई हल्के में लेने वाली चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बात करते हैं प्राइड होना पूरी तरह गलत क्यों नहीं है। क्योंकि प्राइड एक इमोशन नहीं, एक मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म कभी खुद गलत नहीं होता। या तो उसका डायरेक्शन गलत होता है या सही होता है। प्राइड के 2 रूप होते हैं, आइए दोनों को समझते हैं। हेल्दी प्राइड, जिसमें एक इंसान अपने आप की मेहनत को पहचानता है, उसे अपनी इज्जत का ख्याल रहता है, उन्हें पता होता है कि उनके बाउंड्रीज कहाँ तक है। बेसिकली ये प्राइड ना हो तो लोग आपकी बुरी तरह फायदा उठा सकता है। मैं बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, दुनिया में ऐसे फीलिंग आ जाती है, और उन्हें एक्सट्रीम सेल्फ इनसिक्योर हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे रूप की। एक सवाल हमेशा रहता है, मैं कौन हूँ? तो ये जो दूसरे रूप की प्राइड है, ये अपने आप ही एक जवाब बना लेता है। जी हाँ, ढूंढता नहीं है, खुद बना लेता है। मतलब ऐसे समझो, एक कंट्री है जहाँ के प्रेसिडेंट जनता को बेवकूफ़ बना के उन पर जुल्म करता है। अब अचानक कोई आके बोलता है कि हमारा प्रेसिडेंट हम पे जुल्म करता है, लेकिन जनता इस बात को समझने की जगह उल्टा गुस्सा हो जाता है। जनता के अंदर अचानक इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, ये सब एक्टिव हो जाता है। और ये सब झेलना दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। तो उनके दिमाग डिफेंस मोड ऑन कर लेता है और सच बोलने वाले व्यक्ति को एक खतरा समझ लेता है। जिनके अंदर प्राइड होता है, इन्हें बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन एक दिक्कत है, प्राइड के ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। तो एक गलत कदम और सब खत्म। कारून जो था तो बनी इजराइल का हिस्सा, पर रहता था इजिप्ट में। उसने धीरे धीरे बहुत माल दौलत जमा कर लिया। वो बहुत हाई इंटेलिजेंट होने की वजह से सम्राट की नज़र उन पे पड़ी, और धीरे धीरे कारून फिरौन के बहुत खास बन गया। यहाँ पे एक बात कहना है, उस समय इजिप्ट के राजाओं को देवता माना जाता था, पर कारून ने फिरौन को बोला, आप सिर्फ देवता नहीं, सबसे बड़ा खुदा बनने लायक हो। यहाँ से फिरौन का प्राइड और गहरा हो गया। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं पावरफुल हूँ, उसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ।
इस टाइम पे बनी इजराइल में से एक मूसा नाम का कोई व्यक्ति कहने लगे थे, हमारा खुदा एक है जो आसमान से ऊपर है। ये बात जब फराउन को पता चला तो उन्होंने कारून को दरबार में बुलाया। कारून बहुत डरा हुआ था क्योंकि वो था तो बनी इजराइल में से ही, पर कारून मूसा के खिलाफ बोल के फराउन के सबसे खास इंसान बन गया। अब वो सपना देख रहा था बनी इजराइल के राजा बनने की। बेसिकली बात यह है कि कारून ने फराउन के सोच को और गहरा किया और उसे डर दिखाया उसके आइडेंटिटी लॉस का। मूसा के खुदा से फराउन को इनसिक्योर किया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आगे की स्टोरी बहुत तार्किक है तो मैं उसे कवर नहीं करूंगा, ये आप खुद रिसर्च कर सकते हो। बस इतना कहूंगा कि प्राइड का अंत हर पॉसिबिलिटी से बुरा ही होता है, और कृपया करके आप इन वीडियो में बताए गए चीज़ों को इग्नोर करें या अच्छे कामों के लिए यूज़ कीजिए। खैर, यूज़ कीजिए और ना कीजिए, इच्छा तो आपकी है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता। एक समझदार व्यक्ति हमेशा एक नासमझ से अच्छा होता है। वैसे भी बात तो समझने की है। जी हाँ, अगर आप समझदार हो तो समझ गए होंगे, और नहीं तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, शायद आप कुछ चीजें और समझ पाओ। पर इतना कहूंगा कि मेरी बात का 100% यकीन मत करना। तो बार बार बोलूंगा, समझदार बनिए और गौर कीजिए, नहीं तो आप इस भीड़ में खो सकते हो। आई नो बात थोड़ा अजीब लग रहा है, पर मैं ऐसे ही कह सकता हूँ, डायरेक्टली नहीं कह सकता। एंड करने से पहले एक बात, प्राइड तुम्हें गलत नहीं बनाता, वो तुम्हें अनकरेक्टेबल बना देता है।